आवाज सही जा रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है। देखिए अभी हम बताइए रेखा को कितने भाग में बांटेंगे? तो 3 भाग, 3 4 5 जितना भाग में बांटिए। ठीक, तो खूब बढ़िया से ध्यान से समझना। ठीक, अभी पूरा जो है बड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए यहां पर देखिएगा, रेखाखंड खींच दिए। हाँ, ये बिंदु हो गया। क्या हो गया? बिंदु। लेकिन यहां पर हम ये बताएंगे आपको, जो है जो भी खींचना है रेखा, ठीक है, रेखाखंड जो भी खींचना है आपको कुछ ना कुछ होगा। 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा स्केल में जो छोटा छोटा रहेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि यह स्केल हो गया ऐसे, है ना, ऐसे स्केल हो गया तो यहाँ पर, यहाँ से ऐसे रहेगा। फिर 1 2 3 4 5 बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 होगा, ऐसे करके रहेगा। और यहाँ फिर 1 2 3, तो ये देखिए 1.2, देखिए 1, आई यहाँ 1 है तो 1.1 हो गया, 1.2, 1.3, 1.4, और फिर जो है इसे 2 आ जाएगा। समझ गया ना? तो 1.2 सेंटीमीटर, चाहे 5.2 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचने के लिए बोलेंगे, लिखा अथी खींचा जाएगा ना आराम से। हाँ, चलिए तो मान के चलिए कि हम कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर के हम एक क्या करते हैं तो एक रेखाखंड खींचते हैं। चलिए मेरा ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। कितना सेंटीमीटर का हो गया? ये इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। समझ गया ना? ये कितना सेंटीमीटर के है? 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड है। अब 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को हम 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है ना? कितना भाग में? 4 भाग में, चाहे 3 भाग में चाहे 4 भाग में। कितनों, अगर 3 जान जाओगे तो 4 जान जाओगे, है ना? 3 बनाएंगे तो 4 5 6 कितनों बना दो। ठीक है ना? तो चलिए हम कितना भाग में बांटेंगे इसको? 4 भाग में। 8 कितना? 8 है, 8 भाग में बांट देंगे। चलिए तो बना ना? आए, क्या आपको पता है कि पहले हम क्या किए थे? कौन बनाए थे। चलिए साड़ी कौन बनाते हैं। तो चलिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक। चलिए कितना डी कौन बना? स्केल लगाइए और एकदम सीधा ले जाइए। हो गया, सीधा हो गया ना? अब देखिए यहां तक बनाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे। के भाग में बांटना है? 4 भाग में। के भाग में? तो चलिए अपना मन से कोई अंदाज से एक चाप ले लीजिए। चलिए एक, देखिए कोई जरूरी नहीं एहो चाहोगे तो मार सकते हो, ढेर बच्चा यहीं पर मारता है, यहीं पर इसे लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हम जो है इसको हटा के कर देते हैं। 1 2 3 4 हो गया। ये जो बनाए हैं ना उसके नाप से अपना मन से बना दो। नहीं तो आपको मन है कि जो हम यहाँ खींचे थे वही नाप से काटे तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अलग जो बनाइएगा, ठीक ना? इसको थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दीजिए। यदि डिफरेंट करते हैं फिर भी सही है, और तो यही नाप से काटते हो तो हो सही है, फिर यहाँ से इसी जाएगा, जाएगा ना? ऐसे करके। तो चलिए ये मेरा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। यहां तक सब कोई के ठीक ठाक है? अच्छा, अब ये सबले किनारे वाला भाग को स्केल से आप मिला लीजिए सबसे अंतिम वाला से। मिल गया ऐसे? बोलिए यहां तक सब कोई क्लियर? आए, चलिए अब क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक चाप लेंगे और ऐसे दोनों को मिला देंगे। क्लियर? ये जो चाप है ये A4 पर रखे, फिर वही चाप A3 पर रख के इसे करेंगे, फिर वही चाप A2 पर रख के इसे करेंगे, फिर वही चाप A1 पर रख के इसे करेंगे। इस तरह से इतना तो जरूर करने आएगा। हाँ, जो चाप यहां से मारे। अरे सबसे पहले ये बराबर काटे ना हमें। काटने के बाद A4 पर अपना देखिए, सबसे पहले जो सोच रहे होंगे कि जो चापा लिए हैं उबला से, मन है तो ई वाला से भी कर दो, हाँ ना तो अलगाहू से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ तो हमको जो है ई हो गया, ठीक है ना? अपना मन से चाप ले लिए। आपको मन है कि जो हम काटी तो यहाँ तक आए हैं ऐसे 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 ऐसे, यही ना? ये भी कर दोगे तो कोई गलती नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर हम चाप मेरे हिसाब से अलग लिए है ना? चलिए ऐसे ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको नाप लो। नाप लिए,
और जो कटल है, जो कटा है उसको काटो, फिर इसको काटो, फिर इसको काटो। हाँ, ई नाप से, ई नाप से इसको काट रहे हैं। देखिए समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कि फिर से समझा दें? फिर से समझाते हैं। देखिए बराबर एक भाग में काट रहे हैं। देखिए अपना मन से को चाप लिए, एक A1 A2 A3 A4, मन है तो यही वाला से इसको भी काटेंगे, नहीं तो आगे पीछे भी करके काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मन है तो यही पर से काट देते हैं, मान लो कि ये वाला से काट दिए, ठीक। अच्छा, कटने के बाद ये जो है अब यहाँ से चाप आपका इधर उधर होगा ना। सबसे पहले एक काटे, फिर यहाँ से ऐसे काटे, फिर यहाँ से ऐसे काटे, फिर यहाँ से ऐसे काट दिए, ठीक। सब पर A4 A3 A2 A1, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसको नाप लेना है और नाप के जो काटे है उसको काटो, फिर इसको काटो, फिर इसको काटो। काट दिए। काटने के बाद देखिए यहाँ पर एक बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ, ठीक। अब ई जो है ना A3, देखिए A4 से तो आगमा है मिलने है। अब ई A3 से ई वाला का मिलाएंगे आगमा है, तो स्केल लगाइए, समांतर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समांतर जाएगा, ये भी समांतर जाएगा। ई बिंदु से मिलाइए A2 को, ये भी ऐसे जाएगा, जा रहा। और फिर ये है, ये इसको भी मिलाइए, यहाँ एक मिनट, यहाँ भी जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ गए? तो बताइए के भाग में 1 2 3 4। लेकिन आपको यहाँ देखने में लग रहा है कि बड़ा है ना? ये देखने में क्या लग रहा है? बड़ा, क्योंकि हम नाप के नहीं स्केल से बना रहे हैं, अपना मन से बना रहे हैं ना। लेकिन आप जब बनाइएगा, आप बनाइएगा, फिर आप जया को निकाल लीजिए, फटाक दबर जया को निकालिए, ऐसे नापिए, ऐसे नापिए, ऐसे नापिए। ये 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर के है, तो 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा? 2 2। इसको नापोगे तो कंफर्म 2 2 होगा, नहीं तो उतना से मतलब हमको नहीं है। सीधे जया निकालेंगे, जया से ऐसे करके सबके देख लेते हैं। एक मतलब कि मेरा बन गया यहाँ पर। बोलिए यहां तक समझ में आया? तो अब हम एगो बनाते हैं, हम नहीं बनाएंगे, आपको बोलना है, ठीक। आप बोलते जाइए और हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो चलिए अभी हम 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? लेकिन आपका रेखा थोड़ा अलग होगा। रेखा क्या रहेगा? अलग। तो चलिए हम एक रेखा लेते हैं, चलिए कि 9 सेंटीमीटर की। कितना? 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके किनारे जो है आप यहाँ चाहोगे तो दूसरा अक्षर भी रख सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ रख दीजिए PQ, ठीक है। PQ हो गया, रखा गया ना। बताइए कितना सेंटीमीटर के है? लेकिन बताओ हम कितने भाग में बांटेंगे इसको? 3 भाग में। तो चलिए आप लोग बताइए क्या करें। ऊपर की ओर ना, चलिए नीचे की ओर 1.5 कोण, ऐसी ना। यहां से ऐसे रख के आगे की ओर ऐसे ले जाएंगे, ठीक। अब बताइए क्या करें? कोई चाप बताइए, इतने लेके एक छोटा कर दो। चलिए छोटा कर दे, चाहे बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा अपना रेखा का देखेंगे, जगह देखेंगे वैसा काम करेंगे। चलिए 1 2 3 हो गया ना। इसका नाम क्या धरे? P1। जो यहाँ रहेगा उसी का नाम धर दीजिएगा। ये P तब P1 हो गया यहाँ, और यहाँ P3। चलिए P3। अब बताइए क्या करें? वो सबसे लास्ट वाला को सबसे लास्ट वाला से मिला देना। हाँ, लास्ट लास्ट कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर लास्ट लास्ट हो गया आपका, हो गया, मिल गया। अब बताइए क्या करें? अब कोई यहाँ पर यही चाप ले कि कोई अलगे से भी चाप ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। चलिए ऐसे करें। अब बताओ कहाँ? ये हाँ, अच्छा अब ठीक है। यहाँ तक वो बाहर लिख ले चाहे कुछ लिख ले, उससे मतलब नहीं है। ये हो आ जाता कोई दिक्कत नहीं है। कई आखिर के इसे काटेगा इसको सामने कि नहीं काटेगा? ठीक, चलिए हो गया यहाँ तक। अब बताओ क्या करें? ये दोनों के नापे ना, ऐसे। फिर यहाँ पर इसे काटे, फिर यहाँ पर रख के काटे, यहाँ पर कट रहा है ना। चलिए अब क्या करें? ये दोनों के यहाँ से, अच्छा इसको इससे ना, देखिए 3 भाग, 1 2 3, 3 भाग में हुआ कि नहीं? तो बताइए भारी है। तो अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के सीधा सीधा दिखाइए, नाप के तब पता लगेगा ना। तो चलिए आपको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको कितना हम बोल रहे हैं ऐसे। आपको लिखना है 8 ठीक है। 8.4 को, 8.4 को क्या करना है? तो इसे 4 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। अभी आप लोग बना कर दिखाइए।